हेक्साडेसिमल एडिशन, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ऑक्टल एडिशन होता था, है ना। ऑक्टल एडिशन याद है, जब हम लोग सम करते थे तो क्या होता था, अगर आंसर जो है बेस, एक बार हम ऑक्टल का थोड़ा सा बता देते हैं शॉर्ट में। जैसे हमने कहा एक नंबर है 5, 6, 7 और यहाँ पे 2, 3, 4, ये दोनों ही नंबर हमारे ऑक्टल में है, ये ऑक्टल में है। तो हम लोगों ने इसको ऐड किया, आंसर क्या आया इसका 11। जब ये 11 आया तो अगर इसका ये जो आंसर आता है ये 8 या 8 से ज़्यादा आता है तो 8 को माइनस करके लिखते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम लोग का 8 आया तो आंसर कितना आएगा 3। तो इसमें आंसर क्या आया 3, क्योंकि तुमने माइनस किया ना, जब माइनस किया है तो 1 यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 7 और 3 10, 8 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या करोगे 2, और कैरी ओवर क्या हो गया 1, ये हो गया कितना 6 और 2 10, क्या करें 8 आया, 8 या 8 के ऊपर आता है तो माइनस करके लिखते हैं। ये 8 आ गया तो 8 में से क्या करा हमने 8 माइनस 8 किया तो क्या है 0, कैरी ओवर क्या हो गया 1। यही तो ऑक्टल में हमने बताया था ना। अब यही काम एग्जाम में भी होगा, बट वहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे आंसर 16 या 16 से ज़्यादा आएगा तो माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे एक क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे A5 B6 और 2C 1D, ये हम लोग का एक क्वेश्चन है। हेक्साडेसिमल में है सारे नंबर, सारे के सारे नंबर हमारे हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं। अब इसको हम लोग एक हम बता रहे हैं, बहुत आसान है। सबसे पहला काम इसके नंबर लिख लेना चाहिए। 10 है, B कितना है 11, C कितना है 12 और ये कितना है 13। अब या देखो यहाँ पे इसको ऐड करो, कितना है आंसर बोलो। हाँ 19 आया, 19 क्या हम लिख सकते हैं क्या, नहीं, तो कितना माइनस करेंगे इस बार, हाँ 16 माइनस किया तो कितना है यहाँ पे 3, समझ में आ रहा है। 3 माइनस किया और जब यहाँ पे 16 माइनस किया तो एक हो गया कैरी ओवर, कैरी ओवर के बाद ये हो गया 12 और 1 13, क्या करें 13 माइनस तो नहीं करेंगे ना, तो 13 को क्या बनेगा डी, 13 का अल्फाबेट होता है डी। अब इधर आ जाओ 5 और 12 17 हो गया ना, माइनस करेंगे क्या, कितना आ जाएगा 1 और कैरी ओवर 1 हो गया, ये 11 और 12 और 13 आ गया क्या डी। तो हमने आंसर लिखा है इसका, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग कर लो, फिर सब्ट्रैक्शन देखते हैं हम लोग। आसान होता है, कुछ नहीं है खास, ठीक है। अब जो इसके बाद लिखना शुरू करो। ये क्वेश्चन तुम लोग करो। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है फेस, ऐसे फेस, और हमने यहाँ पे कह दिया BADE, ये इसको हमें हेक्साडेसिमल में है दोनों, इनका करना है एडिशन। चलो करो। चलो चलो जल्दी से कर डालो, कुछ नहीं आसान। अगर आंसर 16 या उसके ऊपर आएगा तो माइनस करके लिखेंगे। पहले तो यहाँ पे साइड में इनके नंबर लिख लो। हाँ चलो करो, करने तो जा बाकी लोग को भी। तुमने क्या बोला आंसर 1B5AC, ये इन्होंने ये आंसर निकाला है, यही आ रहा है। चलो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं चेक करते हैं। तो ना इधर देखो, इधर बातें बंद को, इधर देखना। यहाँ पे ये कितना है हमारा, ई कितना होता है भाई, हाँ ई होता है हमारा 14, ये हमारा हो गया 14, ये हमारा कितना 12, 10 और 15,
और ये हमारा हो गया 11, 10, और डी होता है 13, और ये होता है क्या 14, ठीक है, ये होता है 14। कोई डाउट? अब इसके बाद हमने इसको काम शुरू किया तो ये 14 और 14 कितना हो गया 28। 28 क्या लिखना है, अलाउड है? नहीं है। तुम जगह देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने इनको हेक्साडेसिमल एडिशन बता रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हमने ये अगर आंसर यहाँ पे 16 या 16 से ज़्यादा आएगा तो हम माइनस करके लिखेंगे। बस इतनी सी बात अभी हम लोगों ने डिस्कस की। तो अब ये 14 है, 28 माइनस 16 कितना आ गया 12, 12 ना। और 12 का क्या होता है सी, तो ये सी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग का कैरी ओवर 1 होगा। ये हो गया 13, 13, 26, 26 में कितना गया 16, तो बचा क्या 10। तो 10 का क्या लिखोगे ए, 10 का ए हो गया। और फिर से कैरी ओवर 1 हो गया, ये हो गया कितना 21, 21 में से 16 गया, कितना बचा 5, फिर कैरी ओवर 1 हो गया, और ये हमारा हो गया 16 और 10 27, 27 में से 16 माइनस गया, कितना आया 11, और 11 को क्या लिखा बी, और कैरी ओवर 1 हुआ तो इसके बाद लिख दिया हमने ये 1। तो हमारा आंसर आ गया 1B 5AC। ये हमारा हेक्साडेसिमल में आंसर आ गया। समझ में आ गया? आसान सा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ हेक्साडेसिमल का एक सब्ट्रैक्शन समझते हैं हम लोग। इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन में हम लोग को माइनस करना है। इसमें क्या करते हैं, ऑक्टल का अगर सब्ट्रैक्शन को पहले हम एक बार बताते हैं, ठीक है, फिर से इसको करेंगे। ऑक्टल के सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, जैसे हमने कहा 5, 2, 3, 1, 4, 5, ये है जैसे ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन है। ये ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन है। तो क्या होता था, 3 में से 5 नहीं जाता है ना, तो क्या करते थे, तो इधर से हम लोग 1 बोरो करते थे, और ये हो जाता था 2 से क्या 1, और ये कितना बढ़ता था 8। तो 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 में से 5 गया 6। अब ये बना है 1, 1 में 4 नहीं जाएगा ना, 1 से 4 नहीं जाएगा, तो ये इधर से बोरो करेगा। जब ये बोरो करेगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 8 था, 8 इधर से आया 1, ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 1 3। यही लॉजिक चलेगा हमारा किस में, हेक्सा में। बट हेक्सा में क्या होगा, जब हम इधर से 1 बोरो करेंगे इधर से, तो ये कितना बढ़ेगा 16, क्योंकि उसका बेस 16 होता है ना। तो जब हम लोग इसको अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो अब यह देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे कह दिया ये ए बी, आसान से हैं, बस थोड़ा सा चीज़ें पता नहीं होती है, तो ए बी सी डी, और यहाँ पे हमने कह दिया 5D E F। या इसको अपने आप तुम लोग करो, 16 है, और करना है हमको सब्ट्रैक्शन। ऊपर वाले में हमने क्या किया, 3 और 5 को ऐड किया है, सब्ट्रैक्शन करना था। 3 से क्या 5 जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब 3 से 5 नहीं जाएगा तो ये 3 इधर से 1 मांगेगा, क्योंकि ऑक्टल चल रहा है। तो जब ये 1 देगा तो ये 2 कितना हो जाएगा 1, लेकिन जब वो 1 इधर आएगा तो इधर 1 नहीं बढ़ेगा, वो 8 बढ़ेगा, 8। हाँ, तो यहाँ पे ये 3 था, जब इधर से 1 आया तो वो 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 11। तो वो 11 से अब तो चला ही जाएगा 6। अब ये 1 था, 1 में से 4 नहीं जा रहा था, तो वो इससे लेगा, वो हो जाएगा 4, बट ये कितना बढ़ेगा 8, तो ये हो गया 9। ऐसे इसमें भी होगा, अगर ये इससे नहीं जा रहा है तो ये इधर से बोरो करेगा तो ये 16 बढ़ेगा इस बार, क्योंकि बेस हमारा 16 है। चलो कर लेने दो, जा इन लोग को भी करने दो, फिर डिस्कस करते हैं।
चलो जरा देखते हैं भाई, ठीक, समझ में आ रहा है ये? वो नहीं आया सुयश, क्या नाम है? चलो घर चलो, चलो इधर देखते हैं यहाँ पे। इसमें से डी हमारा, सबसे पहले नंबर लिख लो, ये कितना है? 13, 12, 11, 10। और ये हमारा कितना है? 13, ये कितना हो गया? 14, और ये 15। अब क्या 13 से 15 जाएगा क्या? नहीं, तो ये 13 क्या करेगा? बोरो लेगा ना, इधर से मांगेगा एक, तो ये हो जाएगा कितना? 11। और ये कितना बढ़ जाएगा? 16, तो ये बन गया कितना? 29। 29 में 15 गया, कितना बचा? 14। और जो 14 होता है वो होता है ई, ये। इसके बाद 11 में से 14 जाएगा क्या? नहीं, तो ये इधर से बोरो करेगा, ये कितना हो जाएगा? 10। और ये कितना हो जाएगा? ये 16 बढ़ेगा तो हो जाएगा 27। 27 माइनस 14 कितना आ गया? 13। और 13 को क्या लिखेंगे? डी। 13 को डी। इसके बाद 10 में से 13 गया, नहीं जा रहा है, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26। 26 में 13 गया, बचा कितना? 13, तो कितना हो गया यहाँ पे? डी। और ये कितना हो गया? 9। 9 माइनस 5, 4। ये हमारा आंसर आ गया 4D, डी और ई। ये हमारा आ गया 16। समझ में आया? तो बहुत इजी सा कैलकुलेशन है, बस सिंपल सी मैथ्स है। चलो अब एक काम हम कर रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन जरा रैंडमली दे रहे हैं मिक्स करके, ठीक है ना? तो उसके बाद थोड़ा फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। लिखो जा, डू द फॉलोइंग के बाद ऐसे, नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, हाँ सब नंबर ही सिस्टम, जितने पूरे नंबर सिस्टम। नहीं आ रहा हो तो चाहे तो देख के करना, बट करना, ठीक है? इसमें हमने क्या दिया? बी ए डी बैड हेक्साडेसिमल माइनस सी बी ई। ये दूसरा एक हमारे पास है 7, 6, 5 हेक्साडेसिमल माइनस 5, 6, 7। नहीं, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसको हम कर रहे हैं ऑक्टल कर रहे हैं, इसको हम ऑक्टल कर दे रहे हैं ये। उसके बाद थर्ड 2, 5, 7, 4 ऑक्टल का है, इसको प्लस करना है हमें 3, 6, 7, 7। ये चलो ये 3 क्वेश्चन करो। नहीं, एक मिनट, हाँ भाई ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक है, नीचे का नंबर बड़ा है तो ये तो माइनस होगा ही ना, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, इसमें इसको ए कर दो, ये जो वैल्यू है ना इसको ए कर दो, ये, क्योंकि बड़े वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये ए बी ई है, सब्ट्रैक्शन नहीं तो नहीं हो पाता।
चलो हो गए, चेक करते हैं इसके आंसर। वैसे तो आगे होंगे सभी को। ई एफ और कोई आंसर पहले का? हाँ 0 EF एक ही बात है। चलो ठीक है, एक बार फिर भी सॉल्व करेंगे। बी ए डी से माइनस करना है ए बी ई, ये ए बी ई 16। अब जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे डी में नब डिजिट लिख लिए 14, 11, 10, ये 11, 10 एंड 13। 13 में से ये नहीं जाएगा ना, तो ये यहाँ से कैरी करेगा, ये कितना हो जाएगा 9, ये 16 बढ़ेगा हो जाएगा 29। 29 में से 14 गया, कितना बचा 13। 13 का क्या किया डी। 9 में से 11 नहीं जाएगा तो इधर आएगा, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा कितना 25। हाँ ये 29 माइनस 14, अच्छा ठीक है। 29 माइनस 14 जो होगा, यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट होगी, कितना होगा ये 29। हाँ एफ होगा, सही है। एफ में अब 9 में से 11 नहीं जाएगा, तो ये 10 से बोरो करेगा, ये बन जाएगा 10 और ये ऐड हो जाएगा कितना 16। 25 माइनस 11 कितना 14, तो 14 का क्या होता है ई, और ये 10, 3 में से 10 गया 0, तो हम लोग शुरू का 0 नहीं लिखते, तो इसका आंसर आएगा ई एफ और हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये ऐसे। हाँ ओ नहीं है, वो 0 है। हाँ 0 EF तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं माना। दूसरे का आंसर बताओ। 120 और कोई बोलो, कोई सबका सेम आ रहा है, तो चलो हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आ जाओ। 6, किसी का अलग आ रहा हो तो बोलो, आ ही नहीं रहा है। अच्छा चलो ठीक है, सबका आ रहा है पीछे, ठीक है। चलो तो ये आंसर है, तो हम लोग इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाओ, इसके बाद एक लास्ट कन्वर्जन और लिखो, ठीक है। एक कन्वर्जन और है इसमें, लिखो जा कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू, हाँ होती है, उसमें भी वही चलता है, एक बता देंगे अभी वो भी। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इसमें एक लाइन लिख लो। कन्वर्ट ऑक्टल वैल्यू इनटू बाइनरी फॉर्म, कन्वर्ट ऑक्टल इनटू बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका याद आ रहा है? क्या करते थे? नहीं, कन्वर्ट ऑक्टल इनटू बाइनरी फॉर्म, इसी को लिख लो। वेयर ईच डिजिट ऑफ ऑक्टल, हाँ वही था, वेयर ईच डिजिट ऑफ ऑक्टल कन्वर्ट इनटू बाइनरी, ईच डिजिट ऑफ ऑक्टल कन्वर्ट इनटू बाइनरी इन टर्म्स ऑफ 3 बिट्स, इन टर्म्स ऑफ 3 बिट्स, then make group of 4 bits, then make group of 4 bits, make group of 4 bits in the binary value, in the binary value from right to left, in binary value from right to left, and convert right to left, ठीक है। अभी हम then convert each group into hexadecimal, convert each group into डेसिमल लिख लो, हेक्साडेसिमल, कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू डेसिमल, ठीक है। ये ऐसे लिखवा दिया गया, कंफ्यूजन हो अब क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे हमारा ऑक्टल नंबर है 5, 6, 7, ये एक हमारा ऑक्टल नंबर है, हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ये तो इसके लिए हमने तरीका जो लिखवाया है, ठीक है, उसमें ये बोला है कि पहले हम लोग इस ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे किस में, बाइनरी में, फिर हम लोग बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे किस में, हेक्साडेसिमल में, ऐसे करेंगे। तो अगर याद हो किसी भी ऑक्टल को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5, 6 और 7, 5, 6 और 7, 7 का बाइनरी क्या होगा,
और 3 डिजिट में लिखना होता है, ऑक्टल में 3 डिजिट, ठीक है। तो ये हो गया 111, इसका क्या हुआ, किसी को याद आ रहा है? अगर किसी को नहीं याद आ रहा है तो अब जो इसको समझना, फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे हमको निकालना है 6 का बाइनरी, मान लो, तो 6 का बाइनरी निकालने के लिए हम लोग डिजिट इस्तेमाल करते हैं 1, 2 एंड 4। अब इसमें क्या क्या ऐड कर दें कि 6 बन जाए, बोलो? 4 ऐड होगा और 2 ऐड होगा, 6 बन जाएगा ना। तो जो ऐड हुए हैं, जो ऐड हुए हैं उनकी वैल्यू होगी 1, और जो नहीं ऐड हुआ उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो हेक्सा का क्या है आंसर, 110। इसी लॉजिक से 5 का क्या बना, सोचो, ये ऐड करोगे, ये ऐड करोगे और ये ऐड करोगे ना, 4 और 1, तो क्या है बाइनरी इसका, 101। तो तुमने इसको लिख लिया 101, 110, 111, ये। अब ये हमारा आ गया बाइनरी में। अब इस बाइनरी को हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक ये होता है कि हम लोग ग्रुप बनाते हैं 4 डिजिट का, एक 4 ग्रुप का, फिर दूसरा 4 डिजिट का, और फिर ये अकेला आ गया, ठीक है ना। और इसके बाद हर एक 4 डिजिट के ग्रुप को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, डेसिमल में। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका, मान लो हमारे पास नंबर है 1, 1, 1 और 0, ये नंबर है, इसका हमें निकालना है डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 1 से, इसको 2 से, इसको 4 से, इसको 8 से। तो अब क्या होगा, 8 ये आ गया, ये आ गया हमारा 4, ये हमारा आ गया क्या 2, और ये क्या आ गया हमारा 0, और ये आ गया कितना 10 और 4 14, 14। क्लियर हुआ? अब ये जरा बता दो इस वाले ग्रुप का क्या आएगा, और कोई बताओ भाई, क्या 7 आएगा, सही है। इसका जो है इस ग्रुप का क्या आएगा डेसिमल, इस लॉजिक से। ट्रुथ टेबल से देखने का वो पता नहीं क्यों तुम्हारे सर बताते हैं, फालतू की चीज़। हाँ, वो जो भी है वो इतना लंबा बनाओगे तो अब देख लो, अभी एक एग्जाम्पल सामने आ गया, ठीक है, वो छोड़ दो। ट्रुथ टेबल की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, बल्कि नहीं बनानी चाहिए। हम इस तरीका बता रहे हैं, एक बार सुनना, वो भूल जाओ ट्रुथ टेबल वाली बात बिल्कुल, फिर से नहीं, छोड़ दो। अब इधर देखो, जैसे अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है 1011, हमसे कहा गया इसका डेसिमल नंबर निकालो, ठीक है। तो 2 से ना करके एक और शॉर्टकट तरीका है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, इसको 4 से करो, इसको 8 से करो, ये तरीका है। और इसके बाद ये 4 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, बाकी तो सब 0 नहीं होंगे। तो कितना हो गया, 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ गया 11। तो ये 11 का बाइनरी है। तो अब जाए ये बता दो ये किसका बाइनरी है, 7 का, क्योंकि यहाँ पे इससे ये 1 से होगा, ये 2 से होगा, ये 4 से होगा, ये 8 से होगा ना। तो 8 वाला तो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या 7। अब इसका बता दो क्या बनेगा, 7 बनेगा। इसका क्या बनेगा, 1 है तो 1 का 1 ही, 1 का तो कुछ 1 ही होता है ना। तो ये 1 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 177 किस में, हेक्साडेसिमल में। तो ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, नहीं, ये तरीका है। हमने क्या किया, पहले ऑक्टल से कन्वर्ट किया किसमें, बाइनरी में, फिर बाइनरी से हेक्सा में आया। तो ऑक्टल से बाइनरी में आने के लिए हर एक को हम बाइनरी डिजिट में लिखते हैं 3 बिट में, ठीक है, ये ऐसे। अब एक जगह क्वेश्चन और करो, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। सब लोग जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन में है क्या 7 की जगह आपने ले लिया 5 0 3 4, ये हमारी वैल्यू है किसमें, ऑक्टल में। हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, करके देखो जरा क्या होगा। पहले ऑक्टल से बाइनरी करो, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल।
क्या आ गया? A1C। और कोई बताओ? कह रहे हैं ये आंसर इसका आएगा A1 एंड C। सही है गलत है? नहीं आ रहा है? चलो करने दो जरा बाकी लोगों को। किसका? जीरो का ट्रिपल 3 टाइम जीरो लिखेंगे हम लोग। हाँ मतलब जीरो का कह रहे हो ना? हाँ चलो A1C आ रहा तो सही होगा। एक बात देखो जिसको नहीं आया इधर देखना, ये हो गया नंबर है ना। हम सबसे पहले ये हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है? ऑक्टल से बाइनरी लाना है ना, तो हम हर एक डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। और उस बाइनरी को कन्वर्ट करने का तरीका हम बता रहे थे। 1 to 4 डिजिट है, इसमें तो उसको ऐड करो जिससे कि ये आ जाए। खाली 4 ही तो लोगे ना, तो जो ऐड हो रहा है वो तो 1 हो गया, जो नहीं ऐड हो पाया वो 0। तो इसका बाइनरी क्या आ गया? 100। इसका क्या आ जाएगा? हाँ, और लिखना 3 डिजिट में, ये जरूरी है। और 0 का हो जाएगा 3 0, और 5 का हो जाएगा 101। हो गया? अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे एक बार ठीक से। 101 2 3 4 ये। अब इसके अब हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे कितने का? 4 बिट्स का। अब क्वेश्चन हमारा ये हो गया, हमें बाइनरी से आना है किसमें? हेक्सा में। तो जब बाइनरी से हेक्सा में आते हैं हम लोग 4 4 के ग्रुप बनाते हैं। एक 4 का ग्रुप इधर से, ये बनाया 4 का ग्रुप, ये बनाया 4 का ग्रुप। नहीं 8 नहीं आता है, क्योंकि इसमें ऑक्टल में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से ऊपर नंबर नहीं होता है। हाँ तो वो 111 आता, 3 डिजिट से ज़्यादा आता ही नहीं वो। हाँ A1C। चलो भाई इन्होंने भी बताया था, सही होगा। अब यहाँ पे इसका जरा देखो, इसका क्या बन रहा है नंबर? देखो 1 2 4 और 8 ना, तो ये नंबर बन रहा है 12। 12 का क्या होगा? C। इधर आ जाओ, ये खाली इतना ही है, तो खाली 1 है ना, तो इसका 1, और इसका क्या आ गया? 10, और 10 का क्या हो गया? A। तो बिल्कुल सही है, हमारा आंसर आ जाएगा A1C। तो फाइनल आंसर को इसमें लिखना जरूरी है ऐसे, ये A1C। ठीक है। अभी इसका एक लास्ट कन्वर्जन क्या है? इसका उल्टा। ठीक है ना, उल्टा। अब वो आसान लगेगा, अब कुछ बचा नहीं। मेन चीज़ थी डेसी बाइनरी वाली थी। ठीक है, एक हेडिंग डालो, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो बस इसमें हम लोग लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, अब तो आइडिया हो ही चुका है ना। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें ये करेंगे, एक इसके बाद उसके नीचे एक ऐसे लिख लो, क्या? ऑक्टल। ऑक्टल से हम लोग नहीं, किसमें? हेक्साडेसिमल है ना इस बार, तो हेक्साडेसिमल है क्वेश्चन में, तो हेक्साडेसिमल में क्वेश्चन दिया होगा। हम पहले हेक्साडेसिमल से किस में जाएंगे? कोई गेस करो। बाइनरी में जाएंगे, और बाइनरी से किस में जाएंगे? बस काम खत्म हो गया। उसमें उल्टा चल रहा था ना ये। तो एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया है हेक्साडेसिमल में ABC। ABC ये हेक्साडेसिमल है, और हमसे कहा गया इसको जरा ऑक्टल में करके दिखाओ। ऑक्टल में ऐसे, बस वैसे ही करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फिर तुम लोग करना। ABC, ये नंबर है हमारा 10, ये है 11, और ये है हमारा नंबर 12। अब क्या किया हम लोगों ने? 12 का लिखा क्या? बाइनरी। बाइनरी कितना होगा 12 का? देखो जहाँ पे जिसको नहीं आता बाइनरी निकालना, 12 है ऐसे 1 2 4 और 8, तो ये और ये केवल ऐड करोगे, बस खत्म। 1 1 0 0। इसके बाद 11 का क्या बना? 8 2 10 और 1 11। वेरी गुड, ठीक है। 1 0 1 1 और 10 1 0 1 1, और 10 का तो फिक्स है 10 10। हाँ बोलो। हमने ये करा, ये C लिखा, ये क्वेश्चन था C का। हम C क्या होता है? 12। 12 का हमने बाइनरी लिखा, फिर 11 का बाइनरी लिखा, फिर 10 का बाइनरी लिखा। तो 10 का बाइनरी निकालोगे, आएगा 1 0 1 0। आया?
इसके बाद क्या स्टेप है अगला बताओ। हम लोग ऑक्टल में आना है ना, तो ग्रुप कितने का बनेगा, 3 का। तो 3 का ग्रुप ये बनाया, ठीक है, एक ये बनाया 3 का, फिर एक ये बनाया और एक ये बना। पहले ये इसका क्या बना बताओ, इसका बना 1 2 4, तो इसको हमने लिख दिया क्या 4। ये क्या बना हमारा 7, ये क्या बना 1 2 और ये बना 2, और ये क्या बना 5 5 2 7 4, ठीक है। हाँ तो बस यही हमारा आंसर हो गया 5 2 7 4। फाइव टू सेवन फोर ऑक्टल में ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और दे रहा है, कर लो, ठीक है, फिर देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे। फिर हम लोग उसके बाद वंस टूस कॉम्प्लीमेंट वाला करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन एक अगला दिया गया है, ऐसे यहाँ पे नंबर दिया गया है, हाँ सब बताएंगे। 1 0 E0F1 ये हमारा वैल्यू है हेक्साडेसिमल, और इसको लाना है ऑक्टल में। इसको ट्राई करो, इसको ऑक्टल में ट्राई करो क्या होना चाहिए। ये हेक्सा 2 ऑक्टल जाना है इसमें। हेलो, अरे हम बोल रहे थे कोचिंग में, कॉल की थी क्या आपने? अरे ऊपर जैन साहब के यहाँ से। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वन, चलो आसान सा आगे होगा। एक बार फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन का, E0F1। हमें इसमें नंबर को कितने बिट्स में लिखना पड़ेगा? हम लोग बाइनरी में जा रहे हैं ना, हेक्सा 2 बाइनरी, तो कितने बिट्स में लिखेंगे? 4 बिट्स में। तो क्या बनाइए 0 0 0 1, कोई दिक्कत? इसके बाद F क्या होता है हमारा 15, इसका बाइनरी क्या बनेगा 4 बार 1, 0 का बाइनरी 4 बार 0, और E का बाइनरी 1 1 1 0। क्लियर। अब इसके बाद हमें जाना है ऑक्टल में, तो 3 0 की हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। एक ये 1, फिर दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, और ये अकेला। जो अकेला आया है वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये किसका लिखा है बाइनरी बोलो? ये है 1 का। ये किसका बाइनरी है? हाँ 1 2 4 6, ये कितना है 6 कि 3? हाँ 3 है ये 3, ये 0, ये 6 और ये 1। तो आ गया 1 6 0 3 6, ये हम लोग का 6 3 1, और ये आ गया हमारा आंसर। किसी को दिक्कत समझ में आ गया? ठीक है, बैठ जा रहा है बस, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? चलो अब यह देखना इसके, अब शॉर्ट में बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके प्रोग्राम्स भी बनेंगे, अभी और भी चीज़ें हैं, 1 2 कॉम्प्लीमेंट 8 कॉम्प्लीमेंट, बहुत सी चीज़ें। अभी हम लोग उसको नहीं जा रहे हैं क्योंकि कन्वर्जन है, तो इसके अब हम लोग 1 2 प्रोग्राम बना रहे हैं कन्वर्जन के।
सिंपल लॉजिक समझ के, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे फिर बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अब जाए क्वेश्चन लिखो, सभी लोग लिखना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। और 11 12 में सारी प्रोग्रामिंग हमारी कॉलिंग से होती है, वो वाला अब जमाना चला जाएगा। कौन सा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा प्रोग्राम लिखा, नहीं। इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्टर बनाओ, ये फंक्शन बनाओ, वो फंक्शन, और मेन में कॉल करो। सारे प्रोग्राम 11 में भी 12 में भी। और रिटर्न टाइप का खूब यूज़ होगा अब, जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता था ना, तो हम लोग थोड़ा सा उस पर भी फोकस करेंगे। लिखो जा, राइट अ प्रोग्राम to input a decimal number, write a program to input a decimal number and print its corresponding binary value. Input a decimal number and print its corresponding binary value. Print its corresponding binary value. अगर हमने इनपुट किया 5, तो कोई गेस करो क्या आउटपुट आ जाना चाहिए। बाइनरी क्या होगा 5 का, ऐसे ही बता दो 101। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आ गया ना समझ में। अब इसको जरा ध्यान से देखना, क्या लॉजिक क्या है। अगर हम लोग इसको प्रोसीजर वाइज करते हैं तो 5 का बाइनरी करते हैं ना हम लोग, तो किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचा 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचा क्या 0। फिर 2 से क्या क्या आया 0, क्वेश्चन क्या बचा 1। और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते थे तो बाइनरी है, शॉर्टकट तरीके से तो आता है, अदरवाइज प्रॉपर तरीके से ऐसे बाइनरी ही आया ना, यही तो करते थे। अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम में क्वेश्चन में तुम्हें ये नंबर दिया रहेगा, तुम्हें ये आंसर नंबर लेके आना है। तो अब सोचो क्या लॉजिक हो सकता है, किसका ये है, फॉर का, वाइल का, इफ का, स्विच केस, किसका प्रोग्राम समझ, वाइल से। क्योंकि ये नंबर है ना 5, हम क्या करेंगे, इस 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा, इसको एक फॉर्मूला होता है बाइनरी का, उसमें यूज़ कर लेंगे। और इसके बाद इस 5 को क्या बना लेंगे अगली बार के लिए 2। कैसे बनाएंगे बताओ 5 को 2, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। अगर n की वैल्यू 5 है तो अगली बार n कितना हो गया बताओ, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 ही तो आएगा, 2.5 थोड़ी ना आएगा। तो अगर हम इसको आधा करना है तो हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और ये रिमाइंडर निकालना है तो मॉड बाई कितना करेंगे, मॉड बाई 10 की मॉड बाई 2, 2। क्लियर। तो एक हम बना देते हैं, नहीं तो शायद, ठीक है, एक हम बना देते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है 10th लॉजिक से। क्लास नोट कर लेना इसको, क्लास डेसिमल टू बाइनरी। हाँ नहीं ठीक है, अभी कुछ तो इसमें इनपुट क्या करना है क्वेश्चन में बताओ, डेसिमल नंबर, यानी एक सिंगल वैल्यू इनपुट करनी है ना, बिल्कुल बेसिक से करना है भाई, समझ से चलना। वाइड मेन, और हमने एक ले लिया इंटीजर नंबर जो कि डेसिमल फॉर्मेट में इनपुट किया गया। नहीं ये सब कुछ नहीं है, बट डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो वो अपने आप आ जाएगा। एरे में, एरे से भी बनेगा बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, सिंपल तरीका, ठीक है, क्योंकि इसके प्रोग्राम आते हैं, ये ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, वाइल जो नंबर है ना, नंबर इसको हम n कर लेते हैं ना, लेकिन अदर जैसे यहाँ पे हमने नंबर ये इनपुट किया हुआ है। अब ये कब तक ये जो है होता रहेगा डिवाइड, याद करो हम लोग 5 को डिवाइड करते जाते हैं ना, कब तक, जब तक 0 नहीं होता। तो हम लोग को इसको प्रोग्राम में किस तरह से लिखना चाहेंगे, वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0, वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0। 0 अगर नहीं है तो ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा। क्या हो, इस 5 को हम लोग पहली बार किससे डिवाइड कर रहे हैं बोलो, 2 से। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे 5 mod 2। सही है गलत लिख रहे हैं, गलत क्या सही है, 5 है ही नहीं, 5 तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाँ अब सही आया, अब क्या आ जाएगा n mod 2, सही है ना, समझते चलना। इसमें रिमाइंडर में क्या क्या आ सकता है सोचो, या तो 1 आएगा या तो 0। 1 और 0 के अलावा तो नहीं आएगा ना, क्योंकि नंबर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से ना। तो अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे रिमाइंडर निकाला। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग को लर्न करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये था कि ये जो रिमाइंडर आया इसको एरे में भर लें और एरे को उल्टा प्रिंट कर दें, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने बना लिया, उस ये फॉर्मूला बाइनरी इक्वल टू बाइनरी प्लस जो रिमाइंडर निकला है वो मल्टीप्लाई हो जाए
मैथ डॉट पाव से 10 की पावर आई से मैथ डॉट पाव 10 कॉमा आई प्लस प्लस लिख लो इसको। अभी हम लोग ड्राई रन करेंगे, ध्यान से नोट करना भैया। आर इंटू मैथ डॉट पावर 10 कॉमा आई प्लस प्लस। अभी हम लोग ड्राई रन भी करेंगे कि सही भी है कि नहीं है, तो उससे यही प्रोग्राम बन जाएगा हमारा ऑक्टल में भी। जैसे अभी हम लोग ये ऑक्टल करेंगे तो यही प्रोग्राम ऑक्टल में भी फॉर्मूला, इसलिए हमने फॉर्मूले से बताया है। ठीक है, तो अब जरा देखना यहाँ पे इतना तो आ गया। अब क्या करोगे तुम इस नंबर का 5 को, अगली बार तुम इसको कितना बनाना चाहोगे बोलो? 5 नहीं भाई, अभी तो वो तो डिवाइड होते होते लास्ट में 0 बनेगा ना। अगली बार 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। नंबर को रिड्यूस करोगे ना, क्योंकि एक रिमाइंडर निकाल के इस्तेमाल कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। ये 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा क्या? 2। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ये लूप बंद करेंगे और आंसर हमारा आ गया। SOPLN डेसिमल वैल्यू इक्वल टू प्लस n, नहीं डेसिमल वैल्यू हमारी बिन में आई है, n में नहीं आई है, बिन में। ये बिन, इसको नोट कर लो। हम एक बार ड्राई रन कर रहे हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन तुम लोग को देंगे अभी। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन, और इसमें सबकी इनिशियल वैल्यू कैसे रहने वाली है? 0। बिन 0 होगा, आई भी 0 होगा, और आर हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया कुछ ऐसा। चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में n तो है ही नहीं, चल जाएगा। ठीक है, नोट सब बताएंगे। ये समझ में आया? ये एक्चुअली एक फॉर्मूला मेथड से कन्वर्जन करने वाला तरीका है। ठीक है, अब सुनना, 1 मिनट में हम इसको ड्राई रन से दिखाते हैं कि 5 सही है कि गलत है। मान लो तुमने इस n की वैल्यू कितनी दी है? 5 मान लेते हैं, 5। तो अब आ जाओ, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है बोलो? कंडीशन ये वाली क्या है भाई? ट्रू है ना। कंडीशन ये वाली ट्रू है, क्योंकि n की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। क्या आया इस r में? 1 आया, क्योंकि 5 मॉड 2 रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो इस r की वैल्यू 1 आई ना। अब हम यहाँ पे इस कैलकुलेशन को बना, इधर तो कोई वैल्यू नहीं होती है ना, वैल्यू सब उधर। तो क्या लिखा है यहाँ पे वैल्यू? देखो, बिन की कितनी वैल्यू इनिशियली? 0। ये r कितना? 1। और ये कितना लिखा हुआ है? 10 की पावर कितना है इस समय बताओ? 10 की पावर 0 है ये, लेकिन अगली बार पावर मिलेगी 1, फिर उसके अगली बार 2। बट इस समय पावर कितनी है? i की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे क्या बना? 10 की पावर 0, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1। और ये 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। तो फाइनली यहाँ पे बिन की वैल्यू अब चेंज हो गई, कितनी हो गई? 1। बिन की वैल्यू हो गई 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, चलो इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? n की वैल्यू और बता दो। 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 2। 5 डिवाइडेड बाई हो गया 2। फिर हम वापस गए। अब यहाँ पे इस n की वैल्यू कितनी हो गई है? n की वैल्यू कितनी है इस समय? 2। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। फिर अंदर आ गया 2 मॉड 2 क्या है इस बार? 0। 2 मॉड 2 आ गया हमारा 0। तो ये हमारी वैल्यू जो है इसमें है 0। अब इसका जा कैलकुलेशन करो। बिन की लास्ट टाइम पे वैल्यू कितनी हो गई थी? तो लिखा है 1 प्लस 0 इंटू 10 की पावर कितना है इस समय? जो भी थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही है, बट पावर कितनी है इस समय? 1। और अगली बार पावर क्या मिलेगी? अगली बार पावर मिलेगी क्या? 2। इस समय 1 है ना, तो जब ये फाइनल आंसर जो भी था वही आ गया। क्या आ गया बताओ? नहीं भाई, हाँ ये 0 आया और 1 तो ऑलरेडी था, तो क्या आ गया फाइनल आंसर? 1 ही रहा। ये क्या हुआ? 2 डिवाइडेड बाई 2 बोलो। 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 1। तो यानी ये अब इसकी वैल्यू हो चुकी है 1। वापस गए तो अब ये यहाँ पे कितना हो गया हमारा? ये वैल्यू कितनी हो गई इस समय? 1 अभी भी ट्रू है। 1 मॉड 2 कितना होता है? 1 मॉड 2 कितना होता है भाई? 0 होता है ना। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आई 0। जब इसका कैलकुलेशन बना के देखो, ये लिखा है 0, ये तो 1 है, लिखा है 0 इंटू कितनी पावर लिखी है? 1 मिनट गड़बड़ हो गया। ये 1 मॉड 2 का आंसर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा।
1 mod 2 का आंसर कितना होता है? नहीं भाई, 2 से 1 में डिवाइड किया और जो नंबर डिवाइड नहीं होता वही रिमाइंडर होता है। तो ये आंसर जो इसका आया वो कितना आया था? 1। इसका आंसर आया था 1। अब जा इसका कैलकुलेशन करके देखो क्या बन रहा है, कैलकुलेशन करो। ये तो 1 है हमारा, 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर कितना? 2। तो कितना हो गया ये? 101। हाँ मतलब 100 ये हुआ प्लस 1, 101 ये आ गया। और इसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 0। 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 0 और ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो अब ये लूप चलना बंद हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। अब 1 मिनट और सुनो बस, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे। वो तुम लोग अगर यही प्रोग्राम में अगर ये कहा जाता है कि हमारा नंबर है 123, हमारा ये ऑक्टल है, ऑक्टल से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, पूरा प्रोग्राम सेम होता। बस यहाँ पे डिवाइडेड बाय 8 होता, फॉर्मूला सेम होता, यहाँ पे क्या होता? डिवाइडेड बाय 8। चलो करो इसको, करो इसको, नोट कर लो। और एक जो है क्वेश्चन लिख लो, क्या? फ्रॉम ऑक्टल टू, नहीं सॉरी, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। क्या क्वेश्चन हमारा ये नहीं होता, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता? डेसिमल टू ऑक्टल होता भाई, डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले तो, और फिर क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। जहाँ पे डिवाइड बाई 2 है वो 8 हो जाएगा, जहाँ पे ये है मॉड बाई 2 है वो भी 8 होगा। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो लिख डालो जल्दी से, इसको कॉपी कर लेना। लेकिन अभी हम लोग इसको बस कॉलिंग करके बनाएंगे, अभी तो हम लोग सिंपल तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, हाँ लिखो, एक बार लिख लोगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। छोटा सा तो है, 1 मिनट लगेगा। एक नंबर इनपुट कर लो, उस नंबर को साथ वही सेम पूरा प्रोसीजर आ जाएगा।